हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में बजट वन और वादा के अनुसार लेकर आ गए हैं बजट का पार्ट टू। यानी कि ये बजट की हमने चला दी है सीरीज। यानी कि सर बजट वन में क्या हुआ था। चलो वेब सीरीज तो आप लोग देखते हो तो रिकॉल तो करना पड़ेगा। वेब बजट पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताए थे कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट का मीनिंग एस्टिमेशन होता है बजट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का। थोड़ा सा रिकॉल कर लें और मेरी पहले लेक्चर को जरूर देखें। तो क्या बताया था, बजट में दो तरीके के गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रिवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रिवेन्यूज। टैक्स रिवेन्यूज, डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू। अब जरा एक्सपेंडिचर पर आ जाओ। इसी तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी दो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सैलरी देती है, कमेंट बॉक्स में बताइए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, कैसे एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, पार्क बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, ये गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए ये पार्ट फर्स्ट, अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। आज हम बजट की पढ़ेंगे क्या मेरे बच्चों, सिचुएशन। क्या पढ़ेंगे बजट की, हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। मेन चीज है हम बजट का क्या पढ़ने वाले हैं, सिचुएशन। कि बजट की क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए बच्चों, पहली सिचुएशन बैलेंस बजट। बैलेंस बोले तो एक तराजू होती है जो दोनों पलड़े बराबर होते हैं उसके, तो बैलेंस बजट बोले तो जहां गवर्नमेंट की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स इक्वल होंगे। कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जहां गवर्नमेंट के क्या रिसिप्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होंगे, तराजू है भाई। समझ गए मेरे बच्चों, दोनों पलड़े क्या हैं, बराबर हैं। गवर्नमेंट कर लेगी कोई बात नहीं, घर में भी अगर आपकी इनकम 1 लाख है, खर्चे 1 लाख, इट्स ओके। सेविंग ही तो नहीं हो रही, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चल रहा है ना घर, देश भी चलेगा। सरप्लस तो भैया बल्ले बल्ले है, सरप्लस तो बल्ले बल्ले है भैया। आपकी इनकम 2 लाख, खर्चे हुए 1 लाख, बल्ले 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 बल्ले। समझ गए मेरी बात को बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहे। भगवान किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि सदा घर का बजट सरप्लस बजट हो जाए, है बेटा। ऐसे तो हम करते हैं, मैं तो ऐसे ही कहता हूं, भगवान ऐसा हो जाए कि जो है छप्पर पाड़ के रिसिप्ट्स आ जाएं, खर्चे कम हो जाएं। तो क्यों, सरप्लस है बेटे, बेटा क्या है, सरप्लस है। इट्स जस्ट क्लियर। यानी कि यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, रिसिप्ट से क्या होने वाली है, ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। अच्छी बात है। अब आ गई कयामत की घड़ी, डेफिसिट बजट। ये है मेरे बच्चों कयामत की घड़ी, हमें समझना ही इसे है। पॉइंट समझ रहे हो? हमें बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सरप्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही देश को किस में है, जब बजट में घाटा आ जाए। आई बात समझ में, बजट डेफिसिट हो जाए। अब ये बजट डेफिसिट होता क्या है, एक बात तो वैसे ही पता चल गई जो सर बताना चाह रहे हैं। क्या होता है बजट डेफिसिट मेरे बच्चों, क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या इसकी इंप्लीफिकेशन होती है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आ गए हैं अब हम मेन टारगेट पर, आ गए हैं हम कॉन्सेप्ट के। बजट डेफिसिट बोले तो क्या, सर रिसिप्ट्स कम, एक्सपेंडिचर क्या है ज्यादा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। समझ गए, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बोले तो इनकम क्या है मेरे बेटे, कम है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या है, ज्यादा है। इट इज क्लियर। तो कैसे होगा मेरे भैया, अब ये डेफिसिट भी मेरे बच्चों 3 तरीके का हो सकता है। वन इज रिवेन्यू डेफिसिट, अनदर इज फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि मेरे बच्चों डेफिसिट भी कितने तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का। आई बात समझ में? देयर आर द 3 टाइप ऑफ द डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है बेसिक, सर आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया।
बोले तो रिसिप्ट्स कम है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या है मेरे बेटा, अगर हम देखें तो मेरे बच्चों रिवेन्यू डेफिसिट क्या है बताएं। हाँ जी, क्या है रिवेन्यू डेफिसिट मेरे बच्चों। चलिए, क्योंकि अब मैंने डेफिसिट पर ही आए, हमें मेन बस अब इतना पढ़ना है, ऊपर की आप देख लेना। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बच्चों, हम यहां पर सर केवल ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कौन सी रिसिप्ट मेरे बच्चों, केवल रिवेन्यू रिसिप्ट देखनी है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं लेनी, इज लेस देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लेनी है मेरे बच्चों, केवल रिवेन्यू रिसिप्ट्स लेनी है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं लेनी। ऐसे ही गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लेने हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेने। सर कैसे, इतनी बुरी स्थिति बनती है इस बजट में कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दे पाती, पेंशन भी रुक जाती है 2-2 3-3 महीने। बहुत सारे आपने सुना होगा, तो इस कभी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 3 महीने से सैलरी नहीं आई। तो वो स्थिति जो होती है हाईली अलार्मिंग होती है कि आप डे टू डे एक्सपेंडिचर भी पूरे नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी पूरे नहीं कर पा रही। आई बस समझ में। तो इस जो सिचुएशन को बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बच्चों रिवेन्यू डेफिसिट। पॉइंट क्लियर। चलते हैं, अब आ जाओ मेरे बच्चों फिस्कल डेफिसिट्स पर। ये लॉन्ग टर्म डेफिसिट को शो करता है। इसमें क्या है, हम टोटल रिवेन्यू देखते हैं, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है, और टोटल ही एक्सपेंडिचर देखते हैं, यानी कि जब गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स इज बिकम लेस देन टोटल रिवेन्यूज, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर से कम हो जाए, तो ये वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैं अंतर क्या है बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में केवल हम क्या लेने वाले हैं, टिप्स पे आ जाओ। रिवेन्यू रिसिप्ट में हम क्या लेने वाले हैं, केवल रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिस्कल डेफिसिट में हम दोनों चीजें लेंगे। सर दोनों चीजें कैसे, क्योंकि वहां पर वर्ड लिखा हुआ है, बुक में भी देख लेना, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर की बात है। और टोटल रिसिप्ट में दोनों रिसिप्ट्स आती हैं, चाहे आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, चाहे आपकी क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट्स है। पॉइंट क्लियर। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब इसका इंप्लीफिकेशन क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या है इस बजट के। ये जो बजट है ये हैम्पर करता है फ्यूचर ग्रोथ को। सबसे बड़ी बात, ये डेब्ट ट्रैप क्रिएट करता है। ये वर्ड इतना फेमस वर्ड है कि आता ही आता है एग्जाम में। क्या क्रिएट करता है मेरे बच्चों, डेब्ट ट्रैप क्रिएट करता है। दूसरी मेरी बात बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये हैम्पर करता है फ्यूचर ग्रोथ को। मैं अभी समझाऊंगा सारी चीजें, आपको ये समझाना पड़ेगा कैसे। व्हाट डू मीन बाय डेब्ट ट्रैप, कर्ज का जाल, कर्ज एक मकड़ जाल। एक लोन को लेने के लिए, एक लोन की पेमेंट करनी है आपको, इसके लिए आपने कमा के पैसे नहीं दिए, दूसरा लोन लिया। When a government take a new loan for the payment of a earlier loan, it is a debt trap। कहता ना वो आदमी कर्ज के जाल में फंस गया, ऐसे ही गवर्नमेंट कर्ज के जाल में फंस जाती है। एक लोन की पेमेंट करती है रिवेन्यू से नहीं मेरे बेटा, दूसरा लोन लेकर, तो वो तो कर्ज का जाल कभी खत्म नहीं होना। दूसरा, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। एक बात बताइए बेटा, जब आपकी सारी कमाई, गवर्नमेंट की सारी कमाई केवल इंटरेस्ट देने में निकल जाएगी, तो देश पर क्या लगाएगी वो भाई। पॉइंट समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो फ्यूचर ग्रोथ रुक गया ना देश का। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, सर महंगाई बढ़ गई। आप देखना पाकिस्तान में आपने देखा होगा सर बहुत सारी चीजें महंगी हुई थी पीछे, वो हिंदुस्तान में भी हो सकती हैं अगर फिस्कल डेफिसिट है तो। वो हर इकोनॉमी के साथ सेम ट्रेंड फॉलो होता है। क्या करे गवर्नमेंट, अपने घर से कोई लगाएगी। क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ा देगी सर, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी,
और अगर गुड्स पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए। जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चों, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। कुछ समझ में आया, समझ में आया? मैंने आपको मतलब चीजों को रटवाने की जगह चीजों को समझाने की मेरी कोशिश होती है। देखिए मैंने क्या बोला, क्या फिस्कल डेफिसिट के क्या इफेक्ट्स है मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान दें, आइए मेरे साथ। सर डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक अ न्यू लोन फॉर द पेमेंट ऑफ अर्लियर लोन। तो ये तो जाल कभी खत्म होना नहीं। सर फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर क्यों हो जाएगा? सर गवर्नमेंट का सारा पैसा तो टैक्स की पेमेंट में निकल जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट की पेमेंट में निकल जाएगा, जो लोन ले रखे हैं। क्या बच गया देश में? आई बात समझ में? कभी कभी आप नॉर्मल भी सोचते हो यार सारी सैलरी तो ईएमआई में निकल जाती है, तो घर का तो ग्रोथ रुकेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? क्योंकि कहीं पैसा आसमान से कोई टपकेगा मेरे भाई। डट क्लियर? तीसरा, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगा? भैया जब गवर्नमेंट घाटे में रहेगी, गवर्नमेंट अब रिवेन्यू को क्रिएट करे, क्या करेगी गवर्नमेंट रिवेन्यू बढ़ाने के लिए? टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाएगी, अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो प्राइस का जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन्फ्लेशन की, महंगाई से ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। आई बात समझ में? अब आप एक चीज समझिए, मैं छोटा सा क्वेश्चन है, एक हमारे सर हैं वो भी एक दिन कह रहे थे, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, अगर सिचुएशन क्या हो जाए, ये देखिए सिचुएशन को समझिए, ये आपकी क्या है, एक्सपेंडिचर है, ये आपके क्या है, रिवेन्यू है। इसी गैप को बोलते हैं क्या मेरे बेटा, डेफिसिट। कैसे करें? तो सर ने बोला, वेल नोन सर है, सर ने बोला सर दो तरीके से हैं, चाहे तो अपने खर्चे कम कर लो या रिवेन्यू बढ़ा लो, आइदर इंक्रीज योर रिवेन्यू और आइदर डिक्रीज योर एक्सपेंडिचर। बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सर क्या खर्चे कम हो सकते हैं? अब जरा सोचना, किसी इंसान के आज तक पर्सनल एक्सपेंसेस कम नहीं होते, गवर्नमेंट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कम कर दे तो क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा? ये भी सोचिए, गवर्नमेंट के सामने भी एक प्रॉब्लम है टेक्निकल। तो सर क्या करे? देखिए सर, गवर्नमेंट दो तरीके से इस घाटे को पूरा करती है। पहला, टेक द बोरोइंग, जो मैंने अभी बताया, टेक द बोरोइंग, समझना मेरी बातों को। अब नेक्स्ट, यानी कि सर क्या बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं सर? फिस्कल डेफिसिट्स के मेजर्स बताने वाले हैं कि हम कैसे उसे कवर करेंगे। सर क्या? टेक द बोरोइंग्स, बिल्कुल भैया। और दूसरा क्या? इंक्रीज टैक्स। अब सर लोन लेने चलो, अब गवर्नमेंट, मैं आपको दोबारा एक कॉन्सेप्ट पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, गवर्नमेंट लोन लेने चली, बेटा लोन लेने चली। अब गवर्नमेंट किससे लोन लेती है? आपने मनी एंड बैंकिंग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। गवर्नमेंट किससे लोन लेती है बताएं जरा? ये तो लिख दिया सर ने, टेक द बोरोइंग, कि गवर्नमेंट लोन ले लेगी। गवर्नमेंट लोन किससे लेगी मेरे भाई? आरबीआई से। इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग, या भैया विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से, दो से तो लोन लेगी। अब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये आरबीआई का कौन सा फंक्शन है? आरबीआई का कौन सा फंक्शन है? या आपको ऐसा लग रहा है ये आरबीआई के दो फंक्शनों का मिक्सअप है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। इट इज क्लियर? अब लोन लेती है, अब बताओ भाई गवर्नमेंट, आरबीआई लोन कैसे दे? और कोई बता सकता है? सर आरबीआई इस केस में गवर्नमेंट को न्यू करेंसी प्रिंट करके देती है, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहां से क्वेश्चन पैदा हो गया, सर न्यू करेंसी आ गई, न्यू करेंसी अगर बाजार में आ गई तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स इज एंडलेस। अब जरा दिमाग लगाएंगे आप, आई बात समझ में? पेपर में कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जब गवर्नमेंट आरबीआई से क्या ले रही है, भाई मुझे लोन दे दे, आरबीआई कहती है ले नई करेंसी ले ले,
नई करेंसी ले गई, नई करेंसी इशू करती है, इसे बोलते हैं मेरे बच्चों डेफिसिट फाइनेंसिंग। या दूसरा तरीका, टैक्स बढ़ा दे। कौन? गवर्नमेंट। फिस्कल्स मेजर, कभी कभी पेपर में बच्चों को घुमा देते हैं सीबीएसई वाले, मेजर्स बताओ, फिस्कल मेजर बताओ बजट को पूरा करने के लिए। बच्चों कहते ये क्या नई बात पूछ ली। अरे मेरे भैया कुछ नहीं है, फिस्कल मेजर है रिलेटेड टू टैक्स, इंक्रीज इन और डिक्रीज इन टैक्स, और मॉनेटरी मेजर है क्या? लोन, जो आरबीआई लोन दे रही है। पॉइंट समझ में आया? तो कभी कभी आपको घुमाएंगे सीबीएसई वाले, पर घूमने का नहीं, वो बुलाएगा मगर जाने का नहीं। पॉइंट समझ में आया? इट क्लियर? अब मेरे बच्चों चलते हैं हम तीसरे डेफिसिट की तरफ। बहुत आसान डेफिसिट है, एक्चुअली वो फिस्कल डेफिसिट का ही बच्चा है, कहीं बाहर से नहीं आया। तीसरा डेफिसिट आपका प्राइमरी डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट मेरे बच्चों? प्राइमरी डेफिसिट। मोस्टली पेपर में ज्यादातर फिस्कल डेफिसिट आता है, इसलिए मैंने आपको इसका मीनिंग, आई बात समझ में, इसके इफेक्ट्स और इसके मेजर्स को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया है। समझिए मेरी बातों को? भाई मैं तो तुम्हारा भलाई सोचूंगा ना मेरे बेटा हमारा काम ही नहीं है दूसरा भलाई के अलावा। देखिए जी, सुनिए, अब मैंने बोला सर रिवेन्यू डेफिसिट अपन लोगों का हो गया ना, केवल क्या लेने हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लेने हैं। फिस्कल डेफिसिट तो सर्वे सर्वा है, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर लेने हैं। और मेरे बच्चे तीसरा बड़ा प्यारा डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। क्या? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दो, यानी कि जो आपने ये निकाला इसी में से क्या माइनस कर दो। अगर मैं इसमें से माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता हूं तो मेरा क्या निकल कर आ जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि फॉर्मूला बहुत सिंपल, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉल्ड इंटरेस्ट की पेमेंट इज इक्वल टू कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो बेटा मैंने काफी हद तक इन 2 क्लासेस में आपको बजट को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। काफी हद तक हमने चीजों को क्लियर किया है। इसके अलावा अब आगे का चलेगा इसके न्यूमेरिकल, जो हम अपनी मैराथन क्लासेस में लेकर आएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप बताएं मुझे कि मुझे आपको वन शॉट में कौन सा चैप्टर प्रिपेयर कराना है। बाय बाय, टेक केयर।